लखनऊ में सरकारी भर्तियों को लेकर होगी बेहतर व्यवस्था। भर्ती में आरक्षण को लेकर स्थिति होगी स्पष्ट। भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले ही स्थिति होगी स्पष्ट। आरक्षित पदों को बताना विभागों के लिए जरूरी। शासन ने सभी भर्ती आयोगों को भेजे निर्देश। आरक्षित पदों की संख्या तय होने के बाद ही होंगी भर्तियां। SC, ST, OBC और EWS के पद पहले होंगे स्पष्ट। भर्तियों में आरक्षण को लेकर होने वाला विवाद होगा खत्म। लखनऊ में KGMU में नॉन टीचिंग पदों की भर्ती परीक्षा। लिखित परीक्षा 3 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। केंद्रों की सूचना अभ्यर्थियों को अलग से दी जाएगी। करीब 100 पदों पर भर्तियों के लिए होगा आयोजन। टेक्निकल ऑफिसर समेत कई अन्य पद शामिल। दिल्ली में राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार पर हमला। हत्या के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने PM मोदी से किया सवाल, क्या भारत हत्याओं का समर्थन करता है? राहुल ने मध्य पूर्वी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। लखनऊ में 17 जून को भारत अफगानिस्तान वनडे मुकाबला। इकोना स्टेडियम में भारत अफगानिस्तान मैच। रोहित शर्मा और कोहली मैदान पर दिखाएंगे दम। शुभमन और यशस्वी जायसवाल भी नजर आएंगे। KL राहुल, ऋषभ पंत से बड़ी पारी की उम्मीद। BCCI ने जारी किया आधिकारिक कार्यक्रम। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा राजनीतिक फैसला। नितिन नवीन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। नितिन नवीन बनेंगे बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार। बिहार के राजनीति में यह अहम निर्णय माना जा रहा है। संगठनात्मक अनुभव के चलते नाम तय किया। राज्य में मजबूत पकड़ को ध्यान में रखकर लिया फैसला। गोरखपुर में होली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के लिए चुटकी। रवि किशन तो कहीं भी नाच गाकर कमा सकते हैं। सभा में CM योगी ने रवि किशन को फिर छेड़ा। सभा में मौजूद लोग, सांसद रवि किशन भी हंस पड़े। लखनऊ में होली के बाद भी यात्रियों की राह होगी आसान। लखनऊ में 350 अतिरिक्त बसों का होगा संचालन। आलमबाग से दिल्ली रूट पर चलेंगी 50 बसें। दिल्ली, देहरादून, हरियाणा, हरिद्वार के लिए बसें। कोटा, जयपुर के लिए हर आधे घंटे पर मिलती रहेंगी बसें। लखनऊ में काशीराम जयंती के जरिए सपा साधेगी दलित वोट बैंक। जिलों में कार्यक्रम के जरिए सपा साधेगी दलित वोट बैंक। 15 मार्च को यूपी में काशीराम जयंती मनाने की तैयारी। दलित समाज के लोगों को कार्यक्रम में जुटाने का प्रयास। अखिलेश यादव का जिला महानगर इकाइयों को निर्देश। दलित पिछड़ों के गठजोड़ के जरिए 2027 की रणनीति। काशीराम जयंती पीड़ित दिवस के रूप में मनाने की तैयारी। लखनऊ में बर्थडे पार्टी में उनैस खान की हत्या का मामला। संजीव त्रिपाठी पत्नी सहित 6 पर केस दर्ज। हत्या की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। कृष्णानगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। उनैस के घर के बाहर लोगों की भीड़। पिता जमीर ने न्याय की लगाई गुहार। गोली माथे के बीचों बीच मारी गई। पिता का कहना, गलती से इतनी सटीक गोली नहीं लग सकती। लखनऊ में होली के मद्देनजर ट्रैफिक डाइवर्जन। सुबह 9 बजे से जुलूस समाप्ति तक रहेगा डाइवर्जन। कैसरबाग, अशोक लाट से नजीराबाद ट्रैफिक रहेगा प्रतिबंधित। छतरीवाला चौराहे से भी नजीराबाद की ओर आवाजाही बंद। गुइन रोड से भी नजीराबाद की ओर आवाजाही रहेगी बंद। ख्यालीगंज तिराहा से नजीराबाद की तरफ वाहनों पर रोक। श्रीराम रोड, कोनेश्वर से चौक चौराहे की ओर रहेगा ट्रैफिक डाइवर्जन। लखनऊ में होली पर सभी अस्पताल रहेंगे सतर्क। आपात स्थिति के लिए 190 बेड आरक्षित। बलरामपुर में 50 बेड आरक्षित। लोक बंधु अस्पताल में 20 बेड आरक्षित। KGMU में 30, लोहिया में 30, सिविल में 30 बेड। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चलेंगी। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं रहेंगी अलर्ट। मैनपुरी के 3 लोग इजराइल में फंसे। परिजन होली के त्योहार पर मायूस। एक ही परिवार के तीनों भाई फंसे। काम के लिए भेजे गए थे इजराइल। आकाश, सोनू, ओमकार सिंह फंसे। परिजनों से कॉल पर हो रही है बातचीत। युवकों ने अपने आप को बताया सुरक्षित। परिजनों ने सरकार से मदद की लगाई गुहार। थाना खुर्रा क्षेत्र के ग्राम गढ़ी का मामला। प्रयागराज में निकली पारंपरिक हथौड़ा बारात। होली के त्योहार से पहले हथौड़ा बारात। पारंपरिक तरीके से हथौड़े की पूजा की गई। समाज में फैली कुरीतियों का किया भंजन। कद्दू का हथौड़ा मारकर किया गया भंजन। बैंड बाजे के साथ लोग झूमते गाते दिखे। हथौड़ा बारात के साथ ही होली की शुरुआत। 51 वर्षों से संजय सिंह के नेतृत्व में बारात।
प्रयागराज में पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज जिला प्रशासन की लोगों से अपील, जो लोग पश्चिम एशिया में रह रहे हैं जानकारी दें, कार्यरत है या यात्रा पर गए हैं जानकारी दें, वहां फंसे लोगों का विवरण उपलब्ध कराएं, हाल ही में लौटे लोगों का विवरण भी उपलब्ध कराएं। डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर जारी की गई अपील। इटावा में अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे। होली के अवसर पर सैफई पहुंचे अखिलेश। हजारों समर्थकों को होली की बधाई देने पहुंचे सपा सुप्रीमो। पार्टी कार्यालय में समर्थकों का जमावड़ा। आज खेली जाएगी फूलों की होली, समर्थकों से मुलाकात करेंगे अखिलेश। संबल एसडीएम न्यायिक की गाड़ी से डीजल चोरी का खेल, फर्जी साइन से पर्ची जारी कर हजारों का डीजल चोरी। ऑडिट के समय फर्जी भुगतान का खेल उजागर। एसडीएम न्यायिक सौरभ कुमार की तहरीर पर केस दर्ज। ठेकेदार, ड्राइवर, गाड़ी मालिक के खिलाफ केस दर्ज। जेम पोर्टल के माध्यम से बोलेरो कार की गई थी हायर। गुन्नौर तहसील में 2025 में हायर की गई थी बोलेरो कार। हापुड़ में सीएम सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार का मामला, फजीहत कराने के बाद जागा समाज कल्याण विभाग। कार्यों के हिसाब से अलग अलग निकाला गया टेंडर। पहले टेंडर में 75 लाख रुपए की होनी थी बंदरबाट। पंडाल में लगाया गया था फटा और गंदा टेंट। योजना के अंतर्गत करीब 517 जोड़ों का होना था विवाह। रायबरेली में मध्य पूर्व युद्ध में फंसे भारतीय नागरिक, जिलों के एक ही ग्राम सभा के 27 लोग फंसे। सऊदी, दुबई समेत अन्य देशों में हैं 27 लोग। युद्ध की सूचना के बाद परिजन परेशान। परिजनों ने सरकार से सुरक्षा की लगाई गुहार। ऊंचाहार से सावापुर नेवादा ग्राम सभा का मामला। रायबरेली संप्रेषण गृह में बंद किशोर अस्पताल से भागा। सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही से आरोपी फरार। सुरक्षा में लगे दोनों सुरक्षाकर्मी रहे सोते। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली, नहीं मिला सुराग। घायल बंदी को कराया गया था भर्ती। हथकड़ी लगा बंदी पुलिस को चकमा देकर भागा। शहर कोतवाली के जिला अस्पताल की घटना। हरदोई में ऑपरेशन के दौरान पेट में तौलिया भूले, हुई मौत। 5 माह पहले महिला का पथरी का हुआ था ऑपरेशन में डॉक्टर ने तौलिया पेट में ही छोड़ दिया। 5 फरवरी को दूसरे डॉक्टर को दिखाने पर पता चला 5 माह तक तौलिया पेट में होने से संक्रमण फैला। फिर ऑपरेशन में तौलिया निकाली महिला की मौत। रविवार को 46 वर्षीय महिला जदुरानी की मौत हुई। महिला के पति ने आईजीआरएस पर की शिकायत। मुरलीपुरवा के निजी अस्पताल में हुआ था ऑपरेशन। तड़ियावा थाना क्षेत्र के गांव की थी महिला निवासी। ग्रेटर नोएडा मध्यपूर्व में फंसे लोगों की मदद करेगा प्रशासन। मध्यपूर्व के देशों में फंसे हैं कई भारतीय। जिले के लोगों का डेटा जुटा रहा प्रशासन। जिला आपातकालीन कंट्रोल रूम का नंबर जारी। आपदा विशेष नंबर पर करे संपर्क। केंद्र सरकार की मदद से निकासी की तैयारी। जरूरतमंद तुरंत कंट्रोल रूम में करे संपर्क, प्रशासन ने की अपील। नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया में पार्किंग माफिया का खेल। 200 रुपए की जबरन एंट्री फीस का आरोप। ट्रक ड्राइवरों का दावा, पर्ची नहीं तो एंट्री नहीं। सेक्टर 63, 58, 62, 59 में खुलेआम वसूली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने खोली पोल। पार्किंग ठेकेदार अधिकारियों की साठगांठ का आरोप। सेक्टर 63 का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। नोएडा में दबंगों ने महिलाओं पर छोड़ा कुत्ता। थाने पहुंचे पीड़ित परिवार के लोग। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे। कुत्ता छोड़ने धमकाने का लगाया आरोप। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र का मामला। 7 मार्च को अमित शाह का हरिद्वार दौरा। गृह मंत्री के दौरों की तैयारियां जोरों पर। सीएम खुद करेंगे तैयारियों का निरीक्षण। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। बैरागी कैंप में तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर। देहरादून में हरिद्वार कुंभ को लेकर तैयारियां तेज। पूरी तरह अलर्ट मोड पर शासन और प्रशासन। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम तेज। तैयारियों को लेकर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। कुंभ मेला आस्था श्रद्धा का महापर्व, सीएम धामी। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर सुगम व्यवस्थाएं मिले, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी।